भारतीय ज्योतिष के अनुसार अगर कुंडली में विद्यमान शुभ अशुभ योग वार, तिथि, नक्षत्रों और ग्रहों के संयोगों से बनते हैं, तो दूसरी तरफ कुंडली में अशुभ संयोग के कारण अल्पायु, ज्वालामुखी, वंशनाशक और विषकन्या, विषपुरुष योग जैसे अति अशुभ योग का निर्माण होता है। इतिहास में वैदिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने शत्रुओं को छल से पराजित करने के लिए विषकन्या या फिर विष पुरुष का इस्तेमाल करते थे, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में विष योग विद्यमान है। यूं तो विष योग का प्रभाव घातक माना जाता है, चाहे वो महिला पुरुष किसी की भी कुंडली में क्यों ना हो। लेकिन विवाह के मामले में विष योग एक दूसरे के जीवन साथी के लिए मृत्यु कारक भी बन जाता है। ऐसे में किस प्रकार विष योग का निर्माण होता है, इसके क्या घातक प्रभाव है, बता रहे हैं दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। बदलते सामाजिक समीकरण में शादी विवाह के समय वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान में सभी दोषों के साथ साथ दोनों की जन्म कुंडली में विष पुरुष योग का गहनता से विचार करना चाहिए। कुंडली विवेचन के समय अक्सर देखने में आया है कि शादी के कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों में कोई ना कोई बड़ी घटना हो जाती है अथवा पति पत्नी एक दूसरे के लिए शत्रु बन जाते हैं, परेशानियां शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। पति और पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है। परिणाम यह होता है कि दोनों ही अलग अलग रहने लगते हैं और उनके माँ बाप का काफी तनाव बढ़ जाता है। इस तरह के हालात पैदा न हो, इसलिए विवाह से पूर्व ही पहले किसी अच्छे जानकार से दोनों की कुंडलियों का फलादेश ज्ञात करना चाहिए कि कुंडली में ऐसे कुयोग तो नहीं है। वैदिक ज्योतिष में तिथि, वार तथा ग्रह नक्षत्रों के संयोगों से निर्मित होने वाले अशुभ योगों में विदुर योग, क्रूरपति योग और पत्नी हंता आदि जैसे अति अशुभ योग होते हैं। इस योग का दुष्प्रभाव भी इसके नाम के अनुरूप ही रहता है। खासकर आपने सुना होगा विषकन्या योग। किसी भी पुरुष की जन्म कुंडली में विषकन्या योग बना हो तो विवाह के समय इसकी भी गहनता से जांच कराकर इसका उपाय करा लेना चाहिए, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में परेशानी तय रहती है। इसमें भद्रा तिथियों, द्वितीया, सप्तमी एवं द्वादशी तिथियों में जन्म लेने वाली कन्याओं का विचार अवश्य करना चाहिए। किसी भी कन्या के जन्म के समय यदि रविवार का दिन हो, द्वितीया तिथि पड़ रही हो और अश्लेषा या खासकर शतभिखा नक्षत्र हो तो इन योगों के मध्य जन्म लेने वाली कन्या को विषकन्या योग में जन्मी माना जाता है। इसी प्रकार यदि कन्या के जन्म के समय द्वादशी तिथि हो, रविवार का दिन हो, कृतिका नक्षत्र हो या विशाखा अथवा शतभिखा नक्षत्र हो तो विषकन्या योग बनता है। अन्य संयोगों जैसे सप्तमी तिथि हो, मंगलवार का दिन हो, अश्लेषा या विशाखा नक्षत्र हो तब भी कुंडली में विषकन्या योग बनता है। सप्तमी या द्वादशी तिथि हो, शनिवार का दिन हो और कृतिका नक्षत्र हो तो इस योग में जन्म लेने वाली कन्या की कुंडली में भी विषकन्या योग बनता है। शतभिखा नक्षत्र हो, मंगलवार का दिन हो, द्वादशी तिथि हो तो इस योग में भी जन्म लेने वाली कन्याएं भी विषकन्या योग वाली होती हैं। उपरोक्त बताए गए योगों में जन्मी कन्याएं पति के लिए तो विषकारक होती ही हैं और खासकर साथ ही साथ ससुराल के लिए अन्य सदस्यों के लिए भी अशुभ होती हैं। इसलिए इस तरह के योगों की जांच कराकर उसकी शांति कराएं और इसके पश्चात विवाह कार्य संपन्न करें तो दाम्पत्य जीवन सुखद और संपन्नता से भरा रहेगा। खासकर अगर ऐसे योग हों, ऐसे कुछ कुयोग हों तो इसका उपचार कराना काफी आवश्यक होता है। आप सब यूं ही जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।